तीन लड़कियां जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती हैं। कुछ लोग उनका ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं और वो लोग उनको टेररिस्ट भी बनाना चाहते हैं। तो क्या वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं, तो हम जानेंगे आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शालिनी नाम की एक लड़की को और उसका नाम फातिमा बाबी होता है। कुछ पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे होते हैं और शालिनी के नाम पर जितने भी केस थे वो सारे केस बता रहे थे कि वो आतंकवादी है। तो इसीलिए शालिनी उन पुलिस वालों से कह रही होती है कि वो कोई भी आतंकवादी नहीं है बल्कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है। फिर हम देखते हैं शालिनी अपनी स्टोरी बताती है। वो बताती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इनलीगल तरीके से पाकिस्तान गई थी और वहीं से हम लोग इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इसाक जैसे कुछ और भी मुस्लिम लोगों को जो कि जिनका मकसद था इस्लाम को बढ़ावा देना। फिर हमें कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं फातिमा और शालिनी को जो कि पहले हिंदू हुआ करती थी। हम शालिनी को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर उसकी माँ होती है, उसके पिता नहीं होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि शालिनी एक केरल के कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए आई हुई होती है जहाँ पर उसको तीन फ्रेंड मिलती हैं। इनका नाम होता है गीतांजलि, आसिफा और हीमा। उसमें से आसिफा का घर जो होता है वो पास ही में होता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई अनजान सा आदमी शालिनी और उसकी दोस्तों की फोटो खींच रहा होता है और वो जाता है कुछ इस्लामिक लोगों को वो फोटो दिखाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं फातिमा और शालिनी जो कि अपनी कार में बैठी हुई होती है। तभी वो वहां से देखती है कि कुछ लड़कियों को बाहर से लाया गया होता है और कुछ लड़कियां उनमें जो होती हैं वो लोग इस्लाम का बोलने से मना कर देती हैं, तो वो लोग उनको काट डालते हैं। तो ये सब देख के शालिनी काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर इसाक शालिनी को संभालता और वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो कहता है हमें कुछ दिन यहीं पर छुपके रहना होगा क्योंकि मुझे जो ट्रेनिंग करनी है उसको पहले मुझे पूरा करना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं इसाक और फातिमा एक कमरे में होते हैं। तो फातिमा इसाक से कह रही होती है कि मुझे घर पर कॉल करनी है, लेकिन वो इसाक कह देता है कि अगर तुमने कॉल करी तो पुलिस हम लोग को ट्रैक कर लेगी कि हम कहाँ पर हैं। वो लोग पाकिस्तान के ऐसे इलाके में होते हैं जहाँ पर लेडीज लोगों को फोन रखना अलाउ नहीं था। और फिर हम देखते हैं इसाक उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। फातिमा उसको मना कर रही होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। और यहीं पर हमें ये भी पता चलता है जो कि फातिमा के पेट में बच्चा है वो इसाक का नहीं है बल्कि किसी और का है, क्योंकि इसाक के साथ फातिमा की कभी शादी नहीं हुई थी। इसाक के साथ तो फातिमा का समझौता हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि फातिमा एक किनारे बैठ के रोने लगती है। वो कहती है कि मैंने बेकार में ही अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया है। फिर हमें सीन एक फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आसिफा उन्हीं मौलाना के पास आती है जिनके पास उन तीनों लड़कियों की फोटो दिखाई गई थी। उन मौलाना का मकसद होता है उन लड़कियों को मुस्लिम बनाना और फिर उनको सीरिया भेजना। फिर आसिफा लग जाती है अपने काम में, उन लड़कियों को डिनर के लिए बाहर लेकर आती है। फिर वो लोग डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए हुए होते हैं। तभी आसिफा अपने दो कजन से उन लड़कियों को मिलाती है। एक का नाम होता है रमीज और एक का नाम होता है अब्दुल। उसमें से रमीज बताता है कि वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। फिर वो लोग कुछ टाइम अपना साथ में ही स्पेंड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि शालिनी और उसकी फ्रेंड खाना खा रही होती हैं। तभी वहाँ पर आसिफा और उसके संग जो एक दोस्त होती है वो दोनों प्रार्थना करने लगती हैं। तभी गीतांजलि और शालिनी प्रार्थना नहीं कर रही होती हैं। तभी आसिफा वहाँ पे बताती है कि अगर हम लोग खाना खाने से पहले प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम लोगों को जन्नत नहीं नसीब होती है बल्कि हम लोग को नर्क जाना पड़ता है। इस बात से शालिनी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि गॉड इतने भी बेरहम नहीं हो सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आसिफा के घर में अगर कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो गीतांजलि और शालिनी को बुलाना नहीं बोलती है। तो वहीं पर उसके जो कजन ब्रदर होते हैं उन लोगों से उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता और हम देखते हैं कि इसाक जाता है मुजाहिदीन की ट्रेनिंग करने के लिए। तभी फातिमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है और फिर फातिमा वहाँ पर देखती है कि अगर कोई भी लड़की वहाँ पर भागने की कोशिश करती है तो वो लोग उसको गोली मार देते हैं। तभी वहीं पर एक कपल होता है, उन लोगों ने कुछ गलती की होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी होता है तो वो उनका हाथ काट देता है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हम वहाँ पर देखते हैं कि शालिनी उन पुलिस ऑफिसर को ये बात बता रही होती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मौलाना आसिफा के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम अभी तक
उन 3 लड़कियों को अपने धर्म में ला नहीं पाई और वहीं दूसरी तरफ से जिन्हें कहां कहां से लोग ला रहे हैं लड़कियों को और उनको सीरिया पहुंचा रहे हैं। तभी आसिफा जाती है और वो एक प्लान बनाती है। जब गीतांजलि और शालिनी और उसकी फ्रेंड साथ में होती है मॉल में, तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और उन्हें छेड़ने लगते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं वो सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं और वो लड़के आके उनके कपड़े भी कुछ फाड़ देते हैं। तभी वो लड़कियां घर पे आती हैं और वो रोने लगती हैं। तभी आसिफा उनको समझाती है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ ये तो होना ही था क्योंकि तुमने हिजाब नहीं पहना था। इसीलिए शालिनी और गीतांजलि काफी ज्यादा डर चुकी होती हैं तो वो हिजाब पहनने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन आसिफा का कुछ और ही प्लान होता है और तभी हम देखते हैं कि कजन ब्रदर्स से उन लोगों की काफी ज्यादा दोस्ती हो जाती है और वो लड़के जो भी कहते हैं वो लोग करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं शालिनी और गीतांजलि दोनों ही अपने घर पे आती हैं और वो हिजाब पहने हुए होती हैं। इसीलिए उनके माँ बाप कह रहे होते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो लोग अपने माँ बाप से कहती हैं कि तुम लोग भी इस्लाम को कबूल कर लो और वो लोग ये कह के वहां से चली जाती हैं। तभी वो शालिनी आती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो रमीज के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी रमीज और शालिनी अलग अलग धर्म के होते हैं इसीलिए वो लोग शादी नहीं कर सकते हैं। तभी आसिफा कहती है कि अगर शालिनी मुस्लिम बन जाए तो तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे। तभी रमीज वहाँ पर हाँ कर देता है और वहीं पर हम देखते हैं कि शालिनी के साथ गीतांजलि भी मुस्लिम बन जाती है। और जैसे ही वो लोग इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो वो लोगों की जिंदगी में काफी ज्यादा मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं और शालिनी के ऊपर कुछ ज्यादा ही मुसीबत आ गई थी क्योंकि उसको पता चलता है कि रमीज उसको छोड़ के अपनी माँ के साथ जा चुका है। तभी आसिफा जाती है मौलाना के पास लेके शालिनी को। तभी मौलाना उससे कहते हैं कि अगर तुम किसी और के साथ शादी कर लो तो तुम्हारी दिक्कत ये सॉल्व हो सकती है। इसीलिए शालिनी वहाँ पर कहती है कि मैं तो रमीज से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ। तभी मौलाना कहते हैं इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है, नहीं तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। तभी शालिनी दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर मौलाना उससे कहते हैं कि तुम इसाक से शादी कर लो। तभी शालिनी शादी करने के लिए भी मान जाती है और शालिनी की भी शादी हो जाती है इसाक से। तभी उसकी वहाँ पर माँ आती है और वो कहती है कि शालिनी को मेरे घर पे भेज दो, लेकिन मौलाना के आदमी उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। तभी मौलाना अंदर शालिनी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने पापों को माफ करने के लिए एक बार सीरिया जाना होगा, वहाँ पर अपना मत्था टेकना होगा। तभी हम देखते हैं कि सीरिया जाने के लिए शालिनी और इसाक तैयार होते हैं, लेकिन शालिनी को बताया गया होता है कि वो कोलंबो जा रहे हैं हनीमून के लिए। और हम देखते हैं कि सीरिया जाने के लिए शालिनी निकल जाती है, उसका पासपोर्ट में नाम फातिमा पड़ जाता है। और वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गीतांजलि को भी अब्दुल फोर्स कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तुम भी सीरिया चलो। वो जाने के लिए मना कर देती है तो अब्दुल उससे कहता है तुम्हारी जितनी भी मेरे पास पिक्चर्स हैं मैं वो सारी वायरल कर दूंगा। तभी गीतांजलि वहाँ पर समझ जाती है और वो कहती है कि इन लोगों ने हम लोगों को फंसाया है और वो सारी पिक्चर जितनी भी होती है गीतांजलि की वो अब्दुल वायरल कर देता है। इस चीज को गीतांजलि सहन नहीं कर पाती और वो फांसी लगा लेती है। तभी हम देखते हैं कि कोलंबो में शालिनी होती है तो नीमा उसको कॉल करके बता रही होती है कि गीतांजलि ने फांसी लगा ली है और वो ये भी बताती है कि ये सब हम लोगों को फंसाने का प्लान था और ये सारा जितना भी काम है वो सारा किया है आसिफा ने। फिर नीमा उसको ये भी बताती है कि आसिफा ने एक लड़के के साथ मुझे दोस्ती करने के लिए कहा था, मैंने उससे दोस्ती कर ली थी, उसने पीने वाली चीज में कुछ ड्रॉप मिला दी थी और मुझे बेहोश कर दिया था और वो लड़का मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत करता था। ये सब सुन के शालिनी काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन उसको इसाक के ऊपर अब भी भरोसा था। फिर हम देखते हैं कि शालिनी बहुत ही ज्यादा बुरे माहौल में होती है और उसको एक बच्चा भी होता है। और फिर हम देखते हैं कि शालिनी अपनी माँ को बताना चाहती है कि उसका एक बच्चा भी है, इसीलिए वो अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कॉल तो नहीं हो पाती है, इसीलिए वो मैसेज कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जिस औरत से उसने मैसेज करवाया था उस औरत को कुछ देर के बाद वो लोग मार देते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शालिनी के पास कुछ लोग आते हैं और वो बताते हैं कि उसके शौहर जो थे इसाक वो सही हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि शालिनी और उसके बच्चे को वो लोग कहीं पर ले जा रहे होते हैं और वो लोग शालिनी से उसके बच्चे को भी अलग कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शालिनी को पता चलता है कि इसाक अभी जिंदा है और इसाक ने उसे धोखा दिया। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है, वो बताती है कि उन लोगों का जो भी ग्रुप था वो हमेशा ही लोगों के साथ गलत करता था। और वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नीमा पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन में। वो कह रही होती है कि तुम लोग मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि नीमा के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं होता था कि जो कि साबित कर पाए कि केरल में कितनी लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ, इसीलिए पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिखती है।
और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शालिनी कैंप में ले जाई जा रही होती है। तभी वो शालिनी वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि शालिनी को काफी ज्यादा जानकारी हो गई थी उसी जगह के बारे में। तभी वो वहां से भागने लगती है और उसके साथ 2 लड़कियां और भी होती हैं, वो तो मारी जाती हैं रास्ते में और शालिनी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और वो आखिर में अफगानिस्तान पुलिस के हाथों में वो लग जाती है और वो उन्हीं को ये स्टोरी सुना रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।